बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों पे बात करेंगे। हमारी सिंध बोर्ड की किताब में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का। उसके क्वेश्चन, उसके पार्ट्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि -6,3 मल्टीप्लाई बाय 4,2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये जो नंबर है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले हम नंबर को लेट कर लेते हैं। Z1 जो है वो हमारा बराबर है -6,3 के और Z2 हमारा बराबर है 4,2 के। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में जो है वो मसला ये होगा कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है उसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने करना क्या है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप -6 ऑर्डर्ड पेयर को आयोटा की फॉर्म में चेंज कर देंगे। रियल पार्ट फर्स्ट वाला वैसे ही आ जाएगा, 3 वाले के साथ आयोटा लग जाएगा, 4 ऐसे ही आ जाएगा, 2 के साथ आयोटा लग जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई अगर ये हो रहा है हमारे पास ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो पहले -6 होगा 4 + 2 आयोटा से और फिर 3 आयोटा से होगा 4 + 2 आयोटा। ये बहुत बेसिक से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट हो उसको बिल्कुल बेसिक से बात क्लियर हो जाए। -6 जो है वो पहले 4 से होगा तो -24 आयोटा, -6 अगर 2 से होगा तो -12 आयोटा। इसी तरीके से 3 अगर 4 से होता है तो ये भी 12 आयोटा और 3 अगर 2 से होता है तो ये 3 × 6 आयोटा स्क्वायर। तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास -24 आयोटा, -24 सिंपल और आपके पास यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया -1। तो ये माइनस का 24 और माइनस का 6 वैल्यू आ गई -30। तो ये Z1 × Z2 का जवाब आ गया -30। इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे कि -30, 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास इस सवाल का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में, उसमें क्या है हमारे पास कि 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो सवाल है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो हम बेसिकली इसको लेट कर लेते हैं इस पूरे नंबर को Z के बराबर। तो 5 - 6 आयोटा, 3 + 4 आयोटा एंड -5 आयोटा और +7। सबको पिंजरे से बाहर निकालते हैं क्योंकि सबको सॉल्व करना है भाई, ठीक है ना। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं, मतलब जिनके साथ आयोटा नहीं, उनको एक साथ कर लें, 5 + 3 और +7। एंड देन जो आयोटा वाले हैं -6 आयोटा +4 आयोटा और -5 आयोटा, उनको एक साथ कर लें। तो ये 15 हो गया। -6 और -5 हो गया -11 और -11 + 4 हो गया -7 आयोटा। तो जवाब आ गया 15 - 7 आयोटा। ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो 15, -7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला सवाल है हमारे पास 8, -4 डिवाइडेड -2, -2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। हम पहले लेट करेंगे। Z1 जो है वो हमारे पास 8 और -4 है। इट मीन्स के इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ आयोटा तो 8 - 4 आयोटा और Z2 हमारे पास बराबर है -2, 2 के। तो Z2 हमारे पास आ गया -2 + 2 आयोटा। तो बच्चों Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। इट मीन्स के 8 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 + 2 आयोटा। तो बेटा हमने ये सीख रखा है कि जब भी डिवाइड में आयोटा आएगा उस आयोटा को आप क्या करेंगे, पहले ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर एक नंबर है a + b आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट होगा a - b आयोटा। तो आपने डिनोमिनेटर का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आप कैसे लेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 और -2 आयोटा।
देन फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। ये सवाल आ गया। देन आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। देन अब 8 आपके पास इस पूरी वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों देखें 8 को 2 से करेंगे तो -16, फिर 8 को -2 से करेंगे तो -16 आयोटा। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप -4 को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा। एंड देन फिर इसको यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं। 8 आयोटा में से 16 आयोटा निकालेंगे तो -8 आयोटा, -16 और आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखिएगा -1 होती है। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर अगेन 4, आयोटा का स्क्वायर -1। तो हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन बनी है वो -8 आयोटा -24 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 6। तो अब आप इसके पार्ट्स को अलग कर लें। Z1 ओवर Z2 का जो जवाब है -8 आयोटा अपॉन 6 आ गया और -24 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया -4/3 और आपके पास -4। तो इसको अगर हम बेसिकली क्या करें, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक ये हुई है कि -2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 8 हो जाएगा हमारे पास। और अगर ये 8 हो जाएगा तो 8/8 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो -24 डिवाइडेड बाई 8 और -8 आयोटा डिवाइडेड बाई 8, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। तो जवाब आपका आ गया -3 और माइनस आयोटा। ये हमारे बेसिकली सवाल का जवाब आ गया। तो Z1 ओवर Z2 यूँ भी लिख सकते हैं इसको, और ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे डिवीजन फॉर्म का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये सारे सिंप्लीफाई वाले सवाल हैं। अब इनमें आप अपनी लॉजिक लगा के जो भी आपको सुटेबल कंडीशन लगती है उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पहला सवाल है 2 माइनस आयोटा की पावर 4। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको z के बराबर लेट कर लें ताकि जवाब निकालने में आसानी है। तो 2 माइनस आयोटा की पावर 4 है, तो इसको आप लिख लेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। तो जैसे ही आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और बाहर एक स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 2 4 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 आ जाएगा, और अगेन एक स्क्वायर बाहर मौजूद इंतज़ार कर रहा है कि कब हमला करना है। तो 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। दोबारा से हम इसी सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 24 आयोटा -16 वेयर इट कम्स। 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो -7 -24 आयोटा। तो बेटा ये हमारे पास जवाब आ गया। ऑर्डर्ड पेयर में -7 -24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा। इस सवाल को हमने क्या करना है, बेसिकली ये डिवीजन की फॉर्म में, और हम ये पढ़ चुके हैं डिवीजन की फॉर्म में। पीछे अभी हमने क्वेश्चन इसी लेक्चर में सॉल्व किया कि हमें बेसिकली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि हमें ये मालूम है कि ये Z1 ओवर Z2 की फॉर्म है। तो √2 प्लस आयोटा √2 माइनस आयोटा। यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, मतलब इस नंबर के इमेजनरी पार्ट का साइन आप क्या करो, चेंज कर दो। तो ये बेसिकली क्या होगा, √2 प्लस आयोटा √2 माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस आयोटा √2 प्लस आयोटा। तो बच्चों हमारे पास इस सवाल में आप देखेंगे ऊपर जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों सिमिलर ब्रैकेट्स हैं। अच्छा, दो सिमिलर नंबर अगर अलजेब्रा में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर वो सिमिलर हैं तो बेसिकली उनकी पावर्स बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो। जब आप पावर को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर
और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और डिवाइड बाय आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 माइनस आयोटा। तो बेसिकली हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 + 2 √2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -1। तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 + 2 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 2 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। तो बच्चों अब यहाँ पे भी आपको देख के ये लग रहा होगा कि सर पहले तो आप क्या करें डिवाइड से आयोटा हटा दें। ना मेरे बच्चे ऐसा नहीं करना है इसमें। पहले आप क्या करेंगे जो सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आएगा पहले उसको तो सिंप्लीफाई करो। तो ये मैथ्स का असूल होता है भाई पहले सिंप्लीफिकेशन आप जो नज़र आ रही है पहले वो तो कर लो। तो पहले क्या करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए अगेन ये डिवीजन की फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट z1 डिवाइडेड बाय z2। तो ये हो जाएगा 2 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। ऊपर आपने करना है ब्रैकेट को ओपन। तो ब्रैकेट को ओपन कैसे करोगे बेटा सबसे पहले आप a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम डायरेक्टली a + b के होल स्क्वायर को ओपन करें। कैसे करेंगे a का स्क्वायर मतलब 4 आ गया 2ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 और आयोटा को और इसको फिर डबल कर दो। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 आयोटा का डबल हो जाएगा 4 आयोटा एंड देन आयोटा का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। देन आयोटा स्क्वायर की जगह आप रखेंगे -1 तो 4 + 4 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। तो 4 में से 1 निकाला आपने 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा। नीचे से आयोटा को आपने क्या करना है ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का रूल हमने सीखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट मतलब 3 + 4 आयोटा। नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेना है डिवाइड वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेना है बेटा। तो 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर - b स्क्वायर। देखो बेटा जब आप कॉन्जुगेट लेते हो ना तो एक चीज़ आपको आहिस्ता करके समझ में आ रही होती है कि नीचे तो सर आंख बंद करके a स्क्वायर - b स्क्वायर कर दो ना। इतनी जो है वो मतलब क्या करना है कि इतनी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्यों कर रहे हो। ठीक है तो ऊपर आप खोलोगे इसको तो क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9। अब ये बच्चों आपने याद करना है कैसे याद करना है मेरे साथ 3 का स्क्वायर 9 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 4 = 12 हो गया। 12 का डबल बताओ कितना होगा 24 होगा। 4 आयोटा का स्क्वायर मतलब 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1 9 + 24 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो -16। ठीक है अब बच्चे बड़े हो गए हो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे याद रखो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और जैसे ही वीडियो लेक्चर को आपको कोई चीज़ समझ में ना आए पॉज करके थोड़ी देर आपने समझना है कि किया क्या है मैंने। ठीक है तो माइनस प्लस हो गया तो ये 25 हो जाएगा। तो 9 - 16 - 7 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो जो फाइनल आंसर होगा इसका Z1/Z2 का इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों रियल के नीचे 25 देन इमेजिनरी के नीचे भी 25। हाँ भाई वीडियो देख ली नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स पास पेपर्स इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।